पूछा कि मुझे ये आपके रूप में, नारायण के रूप में आपका जो स्वरूप मुझे मिला, कल्प वृक्ष मुझे मिला, ये कैसे प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा, मायापुरी में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए। आंतरी गोत्र में उनका जन्म हुआ। और वो देव शर्मा शिव पंचायत की पूजन करते थे। सूर्य नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी महाराज की, मेरे देव अधिदेव महादेव की, मां जगत जननी की। और वो देव शर्मा का नियम था, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, भगवान नारायण का मंत्र जाप करना, शिवालय में जाकर दीपदान करना, भगवान गणेश और मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना। सतभामा, उनकी एक अवस्था जाती चली गई और उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े दुखी थे। कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करा जाए। बड़े दुखी थे। पर कभी कभी एकांत में बैठकर अपने मन को समझा लेते थे कि जो मेरे शिव की कृपा होगी, जो मेरे नारायण की कृपा होगी, वो मेरे को प्राप्त होगी। एक अवस्था ढलने के बाद में समय के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और पिताजी ने अपनी बेटी को भी वही शिव पंचायत पूजन का विधान बता दिया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, शिवालय में दीपदान करना, नारायण का गुणगान करना, भगवान विष्णु का जप करना, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की पूजन करना, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना। ऐसा करते 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 बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी बड़ी हुई तो पिता के मन में भाव जागृत हो गया कि मैं इस बेटी को किसको दूं, किसको प्रदान करा जाए। तब उनके स्मरण में आया कि मेरा एक मित्र था और उस मित्र का एक बेटा है, और मैंने अपने मित्र को मरते मरते वचन दिया था कि तेरे पुत्र से अगर मेरे घर में पुत्री हो गई तो तेरे पुत्र से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सतभामा जी सुन रही हैं, भगवान द्वारकानाथ कथा कह रहे हैं। कहते कहते समय निकला और भगवान कथा सुनते सुनते जब समय निकल गया, तब सतभामा जी एकदम स्थिर होकर उस कथा का लाभ ले रहे, स्थिर होकर। जैसे मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी मां पार्वती जी अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं, नंदी को दूर छोड़ दिया जाता है, सर्प को दूर छोड़ दिया जाता है। यहां तक भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो मां आद्य शक्ति को त्रिशूल देकर कहते हैं कि इस पूरी स्थान से सारे जीव जंतुओं को यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। बस उसी तरह पार भगवान कृष्ण कथा कर रहे हैं, सतभामा जी बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं। देव शर्मा ब्राह्मण ने विचार करा कि मेरा मित्र जो मर गया है, प्राण छूट गए हैं, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है। उस चंद्र के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दूं। समय निकला, आया और बेटी का विवाह कर दिया। सतभामा, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ, समय बीतता है। कुछ ही समय निकला था
कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र के साथ कहीं जा रहे थे और वहां से लौट कर आते समय पर एक असुर ने उनको घेर लिया। असुर था भूखा, भूख बहुत लग रही थी, उसने रोका। दोनों को पकड़कर वो खा गया। चंद्र ने कभी शिव की आराधना नहीं करी। जो देव शर्मा ब्राह्मण के जो दामाद थे उसने कभी शंकर की आराधना नहीं करी, कभी नारायण की आराधना नहीं करी, कभी किसी देवता की आराधना नहीं करी। पर देव शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता, स्मरण करता, शिवालय में दीपदान करता, भगवान शंकर की आराधना करता, तो वो असुर के खाने पर भी चंद्र देव शर्मा का साथ पकड़ लिया। तो इन दोनों को भगवान बैकुंठ का वास प्राप्त हो गया, बैकुंठ का निवास प्राप्त हो गया। ये दोनों जीव भटके नहीं, परमात्मा के धाम को। सतभामा पर पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह, अकेली। पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली, अकेली। और वो लड़की बिलखने लगी, रोने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी। और रोते हुए उस लड़की को जब देखा, रहा नहीं गया। गांव के लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे पति चले गया, क्यों दुख मनाती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जिस शिव की आराधना करते थे, तुम्हारे पिता जो नारायण की आराधना करते थे, माँ जगतजननी की आराधना करते थे, माँ भगवान गणेश की आराधना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, क्यों ना तुम भी तुम्हारे पिता के बतलाए मार्ग पर चलो। जानकर बेटी ने विचार करा। चातुर्मास का 4 महीना मिला था, क्यों ना सावन के इस पवित्र अवसर पर मैं भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ। जैसे जैसे समय बदलेगा, भादो आएगा, कुंवर आएगा, कार्तिक आएगा, मैं दीपदान करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, नारायण की आराधना करूंगी, उपासना करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा, उस लड़की ने पिता और पति के जाने के बाद अपने पिता के जो मार्ग थे उसी मार्ग पर चलकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। नित्य प्रति जाना, शिवालय में सफाई करना, अर्चना करना, दीपदान करना। ऐसे बीतते बीतते सावन बीत गया, भादो आ गया, भादो महीने में भगवान नारायण की आराधना करना। कुंवर आ गया, फिर कार्तिक आ गया, कार्तिक में माँ तुलसा महारानी को दीपदान करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड जाप करना और भगवान शिव की आराधना, नारायण के मूल मंत्र की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आराधना। शिव नाम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती। शिव जी बोले, आराधना तो आपकी भी करती। भगवान नारायण बोले, पर मैं बैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव है। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है,
और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़ दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही तिथि में जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी संगत, आप कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपकी पहचान बनाएगी। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत होती है क्या? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं। मक्खी शक्कर पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। मक्खी जूता चप्पल पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। पर वही मक्खी उड़ते उड़ते सुनार की दुकान पर चले जाए और सुनार सोना तोल रहा हो, उस सोने पर मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाती है। कहां बैठी है वो देखा। सब्जी पर कीमत मक्खी की नहीं है, जूते पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है, फल पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है। पर मक्खी अगर चतुरता करे, सोने हीरा तुल रहा हो, हीरे का कैरेट निकाला जा रहा हो, हीरे को तोला जा रहा हो और हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी हीरे की कीमत के बराबर हो जाती है। उसी तरह आप कहाँ बैठे हो? पान की दुकान पर बैठ गए तो लोग वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बैठने के स्थान की कीमत है। एक ड्राइवर अपनी जगह से उठ गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया, जितने लोग निकल के जा रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी कितनी देर में चलेगी? फिर किसी ने कहा, ड्राइवर साहब कहां जा रही है बस? ड्राइवर दूसरा था, चलाने वाला दूसरा था, वो तो उतर के चाय पीने गया, उसकी सिंहासन पर, उसकी कुर्सी पर, उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ गया तो लोगों ने उसको ड्राइवर कहना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह आप कहाँ बैठ रहे हो? पान की दुकान पर बैठोगे तो पान जैसा व्यवहार मिलेगा, कहीं दूसरी जगह पर बैठोगे तो दूसरी जगह जैसा व्यवहार मिलेगा। मदिरा की दुकान पर बैठ गए तो सब तुमको नकारते हुए, धिक्कारते हुए ही जाएंगे। कहीं जुआरी के पास बैठ गए तो भी तुम्हें नकारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा। और कहीं अगर किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ गए तो तुम्हारा सम्मान होना प्रारंभ होगा। और यह प्रसंग कहीं दूसरा जगह का नहीं, इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का। महादेव महाराज जी, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का चरित्र आता है। कितना सुंदर चरित्र है। संत तुकाराम जी एक बार बैठे हुए थे, रात्रि को नींद नहीं आ रही थी। चार चोर चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम जी घर के बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा बेचारे आधी रात को कोई जा रहा है, ना जाने कौन सा काम आ गया इनको, इतनी रात को जा रहा है। संत तुकाराम जी के मन में आया बेचारों को, रात को कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं चल देता हूं। उनको क्या मालूम था कि ये तो चोर है। संत को सब संत दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, तपस्वी को सब तपस्वी दिखते हैं, सन्यासी को सन्यासी दिखते हैं, विद्वज्जन को सब विद्वज्जन दिखते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखे। संत तुकाराम जी को लगा चलो, चार चोर जा रहे थे, पीछे पीछे तुकाराम जी जाने लगे महाराज। अब चोर जाते जाते पीछे पलटकर देखे तो उन्होंने देखा कि वो कोई आ रहा है।
तो चारों चोरों ने विचार करा, अब इन्हें देख ही लिया है तो साथ में रख लो। एक ने कहा इसको तो चोरी करना आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर खड़ा कर देंगे, अपन जब हिस्सा लाएंगे तब दे ले चल। तुकाराम जी चल पीछे खड़े हो गए। चारों चोरों ने आकर कहा तुम, तुकाराम जी बोले तुम अकेले आ रहे थे, कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, 4 जनी जा रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ जाए, तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूंगा। चोरों ने विचार कर, अब आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं, तुम्हें हिस्सा देंगे, खड़े रहो। चारों अंदर चले गए और चोर अंदर जाकर चोरी करने लगे। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं हुआ। एक काम करता हूं, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, 2 पलंग के नीचे घुस गए, 2 ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले, सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम, जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए। दौड़ कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़ कर आया। आते से बोला गुरुदेव आप? हाँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतने में सेठ जी को लगा, हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर, कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे है, 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया, मेरी इन चारों की इच्छा थी आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले जब ये चारों लिए आएंगे, जब ये 4 लेकर आएंगे। चल दिए। बाहर निकलते से ही चारों चोरों ने तुकाराम जी के चरण पकड़ लिए। जितनी बार चोरी करते पकड़ाते थे उतनी बार जूता खा के आते थे। आज पहली बार चोरी करते पकड़ाए तो गले में माला पहनकर आ रहे। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है। संगत, रंगत और मेहनत व्यक्ति की पहचान बना देता है। अब किसके साथ बैठ रहे हैं? मक्खी हीरे के साथ बैठी कीमत वाली हो गई, मक्खी सोने के साथ बैठी कीमत वाली हो गई। मक्खी अगर सब्जी पर बैठती तो कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, मक्खी जूते पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, पर वही मक्खी की कीमत हीरे और सोने पर आ जाती है। उसी तरह आप और हम किसी संत सदगुरु या परमात्मा की संगत में